ओम शांति। आज का टॉपिक है पावर ऑफ वर्ड, यानी शब्दों की ताकत। क्या आप शब्दों की पावर को जानते हैं? यस, मैं पावर ऑफ वर्ड यानी शब्दों की पावर की बात कर रही हूँ। वर्ड मोस्ट पावरफुल वेपन है। हम अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए जिस तरह के शब्दों का चुनाव करते हैं, वो शब्द हमारा भाग्य बना भी सकते हैं और उस पर लकीर भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो ही गलत नहीं जानता। बस जो शब्द उसे दिए जाते हैं, उसमें फीड हो जाते हैं, वो उसी पर कार्य करता है, उन्हीं शब्दों को यथार्थ रूप देता है ना। और हम दो तरह से बात करते हैं, एक लोगों से, दूसरे हम खुद से। लोगों से हम जितनी बात करते हैं उससे बहुत ज़्यादा हम खुद से बात करते हैं, उसे सेल्फ टॉक कहते हैं। पूरे दिन हमारे जो मन मस्तिष्क में जो थॉट्स चलते रहते हैं वही हमारी खुद से बात है, सेल्फ टॉक है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि लगभग 95% हम खुद से बात यानी सेल्फ टॉक करते हैं और सिर्फ 5% हम दूसरों से बात करते हैं, है ना। और हमारे ब्रेन में जो थॉट प्रोड्यूस होते हैं उससे रिलेटेड सर्टन फीलिंग हमारे ब्रेन में पैदा होती है। जैसे मैं आपको कहूँ कि आप गोलगप्पे के बारे में सोचिए, उसका पानी कैसा होता है। तो सोचो क्या होगा, आपके मुंह में पानी आ गया होगा, है ना। हमारा ब्रेन कुछ वर्ड्स को पहचानता है और उससे रिलेटेड फीलिंग को पैदा करता है ना। और उस फीलिंग के अकॉर्डिंग ही जो उस फीलिंग को एनर्जी में तब्दील कर देता है ना। पता है, वो हर वर्ड का मतलब समझता है ना। और इससे रिलेटेड कौन सा इमोशन, कौन सी फीलिंग आपको मिलनी चाहिए, वो वही प्रोड्यूस करता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में नेगेटिव वर्ड यूज़ करते हैं तो वो उसी से रिलेटेड इमोशन आपको देगा, है ना। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप आखिर उदास क्यों हैं, क्योंकि आप जानते ही नहीं, अनजाने में आपने उसे नेगेटिव वर्ड दिए, है ना। तो जो ये नेगेटिव वर्ड्स होते हैं या पॉजिटिव वर्ड, आप जो भी वर्ड देते हैं, सबकॉन्शियस माइंड उन शब्दों को ही प्रोसेस करता है और उन्हीं से रिलेटेड फीलिंग को लेकर आता है। और हमारा जो ब्रेन है फिर उन्हीं पर वर्क करने लग जाता है और उसे यथार्थ रूप देने के लिए प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब आपको मैं आज एक नेगेटिव वर्ड बताती हूँ जिसे आप अपनी ज़िंदगी से एकदम अभी छोड़ दीजिए, और वो शब्द है प्रॉब्लम। क्योंकि जब भी आप बोलते हो कि मैं प्रॉब्लम में फंस गया हूँ, तो आप जानते हैं आपका माइंड भी प्रॉब्लम शब्द को अच्छी तरह से जानता है। जब आप प्रॉब्लम बोलते हो तो प्रॉब्लम शब्द के इमोशन वो पैदा करता है और फिर प्रॉब्लम को ही जो प्रॉब्लम की वाइब्रेशन को ही आपके ब्रेन में रिलीज करता है, और वो वाइब्रेशन दूर से और ज़्यादा प्रॉब्लम को अट्रैक्ट करती है और लेकर आती है ना। तो इसलिए ये प्रॉब्लम शब्द को अभी से रिप्लेस कर दीजिए चैलेंज से। आप बोलो लाइफ में चैलेंज है। अगर आप चैलेंज बोलेंगे तो ब्रेन और अलर्ट हो जाएगा, बोलेगा क्या चैलेंज, मुझे बताओ, मैं पूरा करता हूँ। क्योंकि हमारा ब्रेन है जो वो चैलेंजिंग को पूरा करना बहुत अच्छे से जानता है। वो
चैलेंज शब्द से एकदम एनर्जेटिक हो जाता है, इंथुजियाज्म से भर जाता है। वो चाहता है मैं चैलेंज को ओवरकम करूं, पार पालूं। आप कभी ये मत बोलो प्रॉब्लम है, परेशानी है, आप बोलो एक चैलेंज आ गया है। आप देखना आपका ब्रेन कैसे रिस्पॉन्स करता है ना, कैसे आपकी जो प्रॉब्लम्स चैलेंज हैं वो एकदम से उन पर वर्क शुरू हो जाता है ना। तो इस बात को आप भूलना मत। अगर आप किसी को ये कहना चाहते हैं कि इस बात को भूलना मत, तो आप बोलेंगे अगर डोंट फॉरगेट, तो हमारा कॉन्शियस माइंड ये नहीं समझता, डोंट नहीं समझता, उसको फॉरगेट, उसकी जगह हमें कहना चाहिए प्लीज़ रिमेंबर। तो इस तरह से आप शब्दों की पावर को समझिए, है ना, वोकैबुलरी को चेंज कीजिए। आप कह रहे हैं डोंट फॉरगेट, इससे डोंट नहीं उसने समझा, क्योंकि वो शब्दों को समझता है सिर्फ, है ना, भाव को नहीं वो समझता, शब्दों को समझता है। तो आप डोंट फॉरगेट की जगह प्लीज़ रिमेंबर शब्द यूज़ कीजिए, है ना। तो फिर वो उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करता है। अब इसी तरह से एक शब्द है पैनिक। हम अक्सर इस शब्द को यूज़ करते हैं। तो अगर हम पैनिक शब्द यूज़ करेंगे तो क्या होगा, ब्रेन भी उसी से रिलेटेड इमोशन क्रिएट करेगा। उसकी जगह हमें, पैनिक की जगह हमें पैनिक शब्द को रिप्लेस करना चाहिए रिलैक्स से, प्लीज़ रिलैक्स, है ना। तो इस तरह से हमें शब्दों की पावर को समझना है और अपनी वोकैबुलरी को चेंज करना है। अब जैसे अक्सर हम आई डोंट, आई कांट, इसको मैं अपने जीवन से, इन जो ये शब्द है ना, इनको निकाल दीजिए। आई कैन नॉट डू दैट, मैं अपनी ज़िंदगी में ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, है ना। इस जो कैनॉट शब्द को रिप्लेस कीजिए आई कैन डू इट में। आई कैन डू इट, आई विल डू दैट, आई एम द बेस्ट, आई एम डू एनीथिंग, आई एम द ग्रेटर, आई एम द चैम्पियन। ये जो वर्ड हैं हमें ग्रेट बना देते हैं, ये वर्ड हमें पावरफुल बना देते हैं, क्योंकि ब्रेन इसी से रिलेटेड फ्रिक्वेंसी को अट्रैक्ट करके हमारी लाइफ में लेकर आता है। हमारे ब्रेन में इमोशन इसी जो शब्द वो सुनता है उसी से रिलेटेड जो इमोशन है वो रिलीज होते हैं, है ना। हम वही बन जाते हैं फिर। तो आपको अपनी ज़िंदगी का निर्माण खुद करना है। आप कैसे वर्ड यूज़ करते हो, किन शब्दों का चुनाव करते हो, ये आप पर है। क्या आप डर, हेट्रेट, जेलसी, फियर, पैनिक, इन शब्दों का यूज़ कर रहे हैं? तो आप समझ जाइए खुद को, खुद भी इन शब्दों का यूज़ ना करें और दूसरों को भी प्रेरित करें इन शब्दों को चेंज करने के लिए। हम अक्सर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को पॉजिटिव वर्ड यूज़ करने के बजाय उसको संपैथिकता दिखाते हैं, है ना, बिल्कुल उल्टा करते हैं। इससे क्या होता है, वो ठीक होने के बजाय और बीमार हो जाते हैं, है ना। तो हमें अपने शब्दों के चयन पर ध्यान देना है, अपनी वोकैबुलरी को चेंज करना है। आज मैं आपको बताऊंगी 2 वर्ड हैं हाई फ्रिक्वेंसी के, जो अगर आप अपनी ज़िंदगी में यूज़ करते हैं तो उसके आगे आप क्या यूज़ करते हैं वो उस पर डिपेंड करता है। उससे आप अपनी ज़िंदगी को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। और वो 2 शब्द वर्ड हैं आई एम, है ना, आई एम। तो अपनी ज़िंदगी को आई एम से शुरू करना है और उसको भर देना है। जैसे आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम powerful, I am happy, I am healthy, I am wealthy, I am outstanding,
I am charming. I am successful. I am brilliant. I am fortunate. I am honest. I am genius. I am cheerful. I am boundless. I am fortunate. I am lovely. I am rich. I am wonderful. I am loveful. I am peaceful. आप इन वर्ड्स का दिन में 3-4 बड़ी छाप खींचिए तो ये आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी पॉजिटिविटी को क्रिएट करेगा, आकर्षित करेगा, लेकर आएगा, परिवर्तन होने लगेगा। तो शब्दों का सही उपयोग अपनी लाइफ में लाएं और ये आपकी लाइफ, ये शब्द ही आपकी लाइफ को बदल देंगे। अंत में मैं यही कहूँगी कि सेल्फ टॉक पॉजिटिव होनी चाहिए। सेल्फ टॉक में ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता के भाव होने चाहिए परमात्मा के प्रति और इस यूनिवर्स के प्रति, और रियल होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए। यानी जो अफर्मेशन जो हैं वो रियल होनी चाहिए, रियलिस्टिक उनमें होना चाहिए, है ना। और प्रेजेंट टेंस में यानी वर्तमान काल में होनी चाहिए। और सबसे अहम उसके जो आप सेल्फ टॉक कर रहे हैं उसके साथ साथ कर्मा भी करना है, तभी वो वर्क करेंगी। बैठे रहने से अपने आप नहीं होगा। सेल्फ टॉक हमें बूस्ट करती है, उत्साह से भर देती है, कर्मा के लिए प्रेरित करती है। सफलता कर्मा से ही मिलेगी। बाबा ने कहा भी है कि तुम अपना भाग्य स्वयं बनाते हो और बिगाड़ते हो, और बीज हैं तुम्हारे विचार और शब्दों का प्रयोग। विचारों को किन शब्दों में व्यक्त करते हो और कैसे व्यक्त करते हो इस पर निर्भर करता है। अच्छा, आज इतना ही। ओम शांति।